दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो कि एसएससी सीजे 2017 में सबसे ज्यादा बार पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है द वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भविष्य के बारे में बहुत ही रचनात्मक रूप से सोच सकता है या फिर बहुत दूर की सोचता है, जो उसे हम बोलते हैं विजनरी या फिर स्वप्नदर्शी। अगला है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो हमारा ये रहता है कि हम अपना सामान दे रहे हैं, उधर से अगले से पैसा ले रहे हैं। तो गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, रेसिप्रोकेट, लेना देना। नेक्स्ट है अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। जैसा सबको पता है ऑडिटोरियम एक ऐसी जगह जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में लोग आकर बैठते हैं, कोई मंच देखने के लिए, कोई नाटक या कोई सिनेमा देखने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं सभागार या फिर ऑडिटोरियम। द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस। कोई भी जो मॉडल बन रहा है उसका जो सबसे पहला जो पार्ट होता है, जो सबसे पहला मॉडल होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप या फिर प्रतिकृति, जो कि जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसका एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है। नेक्स्ट है टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स। हमारी शरीर में जहां पर भी दो हड्डियां जोड़ रही हैं, वहां पे जो टिश्यूज उनको ज्वाइन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं लिगामेंट्स या फिर अस्थिर रज्जु। फिर अगला है द स्टडी ऑफ मैप्स। नक्शों की पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी या फिर नक्शानवीसी। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों के घर में बिन बुलाए घुस जाता है सिर्फ चोरी करने के लिए, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बर्गलर या फिर चोर। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, एटिमोलॉजी। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार लॉगी आया है, और लॉगी का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लॉगी जहाँ पर शब्द आता है, इसका मतलब कि वहाँ पर किसी चीज की स्टडी की बात हो रही है। तो यहाँ पर शब्द है शब्द व्युत्पत्ति, मतलब कि किसी भी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका रूट वर्ड क्या था। जैसे अगर मैं बेनेवोलेंट बोल रहा हूँ तो उसमें बेनेवोलेंट में जो वर्ड बेने है वो अलग आ रहा है, वोलेंट में कुछ अलग आता है। तो हर शब्द कैसे कैसे मिलकर बना है, उस चीज को हम बोलते हैं, ऐसी पढ़ाई को बोलते हैं एटिमोलॉजी। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी चीज का आदी हो चुका है, जिसको बहुत बुरी लत लग चुकी है किसी चीज की, उसे बोलते हैं एडिक्ट या फिर नशेड़ी। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। कोई बंद जगह हो और आप उसके अंदर फंस गए हो, तो जो आपको डर लगता है उस डर को हम बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया या फिर संवृत स्थान भीति। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। मतलब कि जब आप किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं तो अक्सर लोग पुराने समय में यज्ञ वगैरह करवाते थे, देवताओं का आह्वान करते थे, उनको बुलाते थे कि वो आए और उनकी मदद करें। तो इस चीज को हम बोलते हैं इनवोकेशन या फिर आवाहन। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1997 में एसओ ऑडिट में भी पूछा गया था। सेवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। मतलब कि किसी के भी बारे में एक आर्टिकल लिखना जिसमें हम उसको एक्चुअली डिफेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं स्क्रिलस या फिर अभद्र लेख। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि लड़ाई नहीं चाहता, हमेशा शांति चाहता है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं पैसिफिस्ट या फिर युद्ध विरोधी या फिर शांतिवादी। ये पैसिफिस्ट मतलब कि पैसिफिस्ट से एक और वर्ड बनता है पैसिफाई, किसी चीज को शांत करना। नेक्स्ट है वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सही या गलत होने का कोई कंसर्न नहीं है, कोई चिंता नहीं है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं नीतिहीन या फिर इमोरल। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। ऐसी चीज को हम बोलते हैं ऑब्सोलीट या फिर अप्रचलित। कोई ऐसी चीज जिसका चलन बहुत चला हो पर धीरे धीरे समय के अंतराल के साथ वो चीज बंद हो गई हो। जैसे पुराने टाइम पे लैंडलाइन फोन बहुत चलते थे, बट आजकल वो बंद हो चुके हैं क्योंकि सबके पास अब मोबाइल फोन्स हैं। स्टेल्थली डन, समथिंग डन इन अ क्वाइट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। कोई ऐसा कार्य करना और इतनी चुपके से करना ताकि कोई आपको पहचाने ना, कोई आपको देखे ना वो कार्य करते हुए। तो इस चीज को हम बोलते हैं गुप्त या फिर सरप्शियस। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। किसी भी टॉम्ब पे, किसी भी मीनार पे जो शब्द लिखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं एपिटाफ या फिर समाधि लेख। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। किसी भी व्यवसाय का किसी व्यक्ति को जब बहुत समय का एक
अनुभव होता है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं वेटरन। जैसे अमिताभ बच्चन इज ए वेटरन एक्टर। अमिताभ बच्चन जी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम हो गया काम करते हैं, इसलिए उनके पास काफ़ी अनुभव है, तो वो एक वेटरन एक्टर हैं, एक अनुभवी व्यक्ति हैं। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन और समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, कोई ऐसी चीज़ जो कि हो सके, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया जो कि हो ही ना सके रियल लाइफ में। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, ऐसी चीज़ को बोलते हैं संभव, जो कि फिजिबल हो, करने लायक हो। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, कोई प्रवासी व्यक्ति जो कि बाहर देश से हमारे देश में आ रहा है ताकि यहाँ पे वो रह सके, ऐसे लोगों को बोलते हैं हम इमिग्रेंट या फिर अप्रवासी। सक्सेशंस ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही फैमिली के जब कई सारे उत्तराधिकारी होते हैं तो हम उसको बोलते हैं हम राजवंश या फिर डायनेस्टी। नेक्स्ट है टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड, मतलब कि किसी वाहन को जबरदस्ती किसी और जगह ले जाना जहां पर आप चाहते हैं, ना कि जहां वो वाहन वाला चाहता हो, तो इस चीज को हम बोलते हैं अपहरण करना या फिर हाईजैक करना। जैसे निर्जा मूवी बनी थी सोनम कपूर की, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, जिसमें कुछ आतंकवादी जो है अपनी मांगे पूरी करने के लिए उन्होंने पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया था, तो एक तरह से अपहरण करना। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, कोई ऐसी चीज जो बहुत क्षणिक मात्र हो, बहुत कम समय के लिए हो, ऐसी चीज को हम बोलते हैं मोमेंट्री, क्षणिक, जो कि अभी है और अभी नहीं है। इसके लिए एक और वर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं एफिमेरल। एफिमेरल, EPHEMERAL। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको समाज के सुख से कोई चिंता नहीं हो, उसको बोलते हैं स्टोइक या फिर उदासीन, जिसको कुछ भी फील नहीं होता। द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, एक ऐसी कला जिसमें हम खाना बनाना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं पाक कला या फिर गैस्ट्रोनॉमी। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, इनफेंटिसाइड, जब हम किसी छोटे बच्चे की हत्या करते हैं तो उसको बोलते हैं इनफेंटिसाइड। ये जो वर्ड लास्ट में लगा है साइड, ये किसी भी वर्ड में आता है जिसका मतलब कि वहां पे किसी ना किसी चीज की हत्या हो रही है। जैसे अगर हम बोलते हैं जेनोसाइड, तो वहां हम पूरी की पूरी जाति का संहार कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो अगर साइड वर्ड है लास्ट में, इसका मतलब वहां पे किसी ना किसी चीज की जो है किलिंग हो रही है। तो यहाँ पर है इनफेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब शिशु, तो शिशु हत्या। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फीयर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि महिला के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही जागरूक हो या फिर उनको हर जगह अपॉर्चुनिटीज देना चाहता हो, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फेमिनिस्ट या फिर महिलावादी। आजकल इस चीज का बहुत ज्यादा प्रचलन है। वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि चुनावी नतीजों के बारे में पढ़ता है या फिर चुनाव कैसे किए जाते हैं, ओपिनियन पोल्स के थ्रू जो है नतीजे उनके देखता है, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं फ्लॉजिस्ट या फिर चुनाव विश्लेषक। और अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, एक ऐसा डॉक्टर जो कि सिर्फ बच्चों का विशेषज्ञ हो, उसे हम बोलते हैं पेडियाट्रिशियन या फिर शिशु रोग विशेषज्ञ। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, ये भी हमने फिर से डिस्कस किया था पहले। एटिमोलॉजी, शब्द व्युत्पत्ति, कोई शब्द कैसे कैसे बना, कैसे प्रचलन में आया, कैसे प्रचलित हुआ कहीं पर, उसे हम बोलते हैं एटिमोलॉजी। वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स, अक्सर छोटे मोटे गली वलियों में जो आते हैं नाटक वाले, वो लोग एक रस्सी बांध देते हैं और उसके ऊपर एक लड़की या एक छोटा बच्चा जो है डंडा लेके चल रहा होता है, तो जो लोग रस्सियों पर चल सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिनैम्बुलिस्ट या फिर रस्सी पर चलने वाला। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कोई ऐसा जो कि संसार में हर जगह जो है घूमा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन या फिर सर्वत्रवास। वन हु हेट्स मैनकाइंड, कोई ऐसा जो कि मेल सोसाइटी से जो है हेट करता हो या फिर मनुष्य जाति से घृणा करता हो, उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। मिसैंथ्रोपिस्ट, ये जो वर्ड लगा हुआ है यहाँ पर आगे मिसैन, ये हेट दिखाता है, तो अगर कहीं पे भी लगा हुआ है इसका मतलब कि उस चीज से हेट की जा रही है। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, कोई ऐसा जो कि अपने देश से निकल के किसी दूसरे देश में जाता हो, उसे हम बोलते हैं एमिग्रेंट। अगर कोई बाहर का बंदा अपने देश में आता है तो उसको बोलते हैं हम इमिग्रेंट। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग,
लगातार प्रयास किसी चीज को पाने के लिए उसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेरेंस या फिर दृढ़ता, जो कि अक्सर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर होनी चाहिए। अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल अबॉलिशन ऑफ वॉर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि युद्ध कदापि नहीं चाहता, उसे हम बोलते हैं पैसिफिस्ट या फिर शांतिवादी। अ फोर फुटेड एनिमल, अ फोर फुटेड एनिमल, चार पांव वाला जो जानवर होता है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रप्ट या फिर चौपाया। जो वर्ड है हमारा क्वाड, ये चार चीजों को दिखाता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल अगर आपने देखा होगा मैथ्स में, तो उसमें भी 1 2 3 4 जो चार साइडें होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड वहां पर चार चीजों को दिखा रहा है। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, किसी भी चीज को तुरंत मान लेने वाले को हम बोलते हैं क्रेडुलस या फिर आशु विश्वास। आशु का मतलब होता है बहुत जल्दी। दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कोई ऐसी चीज जो कि बहुत कम समय के लिए होती है। अभी हमने पिछले पेज पहले भी पढ़ा था, इसके लिए एक और वर्ड है ट्रांजिटरी या फिर एफिमेरल या फिर मोमेंट्री। इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, न सुख न दुख से मतलब रखने वाले को हम बोलते हैं स्टोइसिज्म या फिर भावहीन। अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस और जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट, एक ऐसी समिति जो कि अलग अलग दलीलों को सुनने के बाद एक फैसला लेती है, उसको हम बोलते हैं ज्यूरी या फिर निर्णायक समिति, जो कि कोई भी निर्णय लेती है। द एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स हैबिट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी की जो एक फिक्स्ड बिलीव्स होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उनको हम बोलते हैं मोड्स। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सिर्फ एक पार्टी की पावर होती है, उसे हम बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म या फिर सर्वसत्तावाद या फिर एक दलीय शासन पद्धति, जिसमें सिर्फ एक दल जो है सारा काम करता है। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, एक कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कॉइन्स कलेक्ट करता हो, उसका हम बोलते हैं न्यूमिज्मेटिस्ट या फिर मुद्रा शास्त्री। न्यूमिस जो है यहाँ पे ये सिक्कों के लिए यूज हो जाता है। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था ये वर्ड, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, किसी फिक्स्ड धर्म या फिर किसी और चीज की बिलीफ के अगेंस्ट जो चीज जाती है उसको बोलते हैं सैक्रिलेज या फिर अपवित्रीकरण। अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में, एक चौड़ी सी रोड रहती है, उसके किनारे किनारे ऐसे पेड़ लगे रहते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं बॉलीवर्ड या फिर मुख्य मार्ग। एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स, एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स, वैसे जानवर जो कि झुंड में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ग्रेगेरियस या फिर संघचारी। द मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव्स, द मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव, देखिए यहाँ पर भी वर्ड आ गया है साइड, जिसका मैंने मतलब बताया था कि किसी की किलिंग, तो यहाँ पे पैरिसाइड हो रहा है। पैरी से यहाँ पे समझ लीजिए आप पेरेंट्स हैं तो पैरिसाइड, पितृ हत्या। अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन, एक कटु वचन को रिप्लेस करते हुए थोड़ा कम ऑकवर्ड या फिर कम ऑफेंसिव जो हम यूज करते हैं, तो उसे बोलते हैं मंगल भाषी या फिर इफेमिज्म, मतलब कि बात हम वही बोलेंगे बट ऐसे शब्द यूज करें जिसमें अगले को कम बुरा लगे।